हेलो माय डियर फ्रेंड्स। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो मैंने मैराथन क्लास शुरू की है, उसके इस गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। पिछले 2 क्लास में मैंने आपको बताया था कि गाइडेंस में हम लोग क्या-क्या करेंगे फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। एक-एक पॉइंट पर बात की थी, बिल्कुल बिना कुछ छोड़ते हुए कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था। अब बारी है स्ट्रक्चर के हर एक पार्ट पर हम लोग धीरे-धीरे करके आगे बढ़ेंगे। पहला मैंने कहा था कि हम लोग नेचर ऑफ एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम के जो 3 पार्ट हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, इसके नेचर पर बात करेंगे कि इसका नेचर कैसा है, एक-एक पार्ट का, ताकि हम लोग को ये समझ आ सके कि हम लोग को इसको अप्रोच कैसे करना है, इसमें आगे कैसे बढ़ना है। आज प्रीलिम्स की बारी है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। आइए प्रीलिम्स के नेचर को देखते हैं कि यूपीएससी किस तरह से प्रीलिम्स पे मूव कर रहा है। अगर कट ऑफ्स देखें, ट्वेंटी 22, 2021, 2020, 2019, 2018, 88.22, 87.54, 92.51, 98, 98। देखिए कि कट ऑफ्स जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है अब प्रीलिम्स का। 2018 की बात करें तो कट ऑफ था 98, 2019 में भी 98, 2020 में 92.51, करीब 6 मार्क्स का फ़र्क आ गया। फिर 2021 में 87.54, फिर से 6 मार्क्स का गैप आ गया और फिर 2022 में 88.22 इसके आसपास है। इसे देखकर क्या समझ सकते हैं हम लोग कि जो पहली बात की कट ऑफ्स जो है वो धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस के पैटर्न को बदल रहा है। धीरे-धीरे जो वो क्वेश्चंस है वो मैच्योर किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहा है। मैच्योर किस्म के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। इस पर आते हैं इस बात पर। इसको देख के लगता है कि अगर आप अभी जो ट्रेंड अब चल रहा है आगे, पहले उस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे का ट्रेंड हम लोग क्लियर कर सकें। तो मैंने कहा कि मैच्योर किस्म के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी पूछ रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले अनाउंसमेंट उसने किया था। इस बारे में मैंने बताया भी था, यूपीएससी का न्यू अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट ये था कि अब हम मैच्योर किस्म के जो स्टूडेंट्स होंगे उन पर ध्यान देंगे, जो सिर्फ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने पर ध्यान देंगे, मैच्योर किस्म के। वैसे स्टूडेंट उसने इसको डिफाइन भी किया था कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ क्रैमिंग ऑफ सब्जेक्ट्स करते हैं, मतलब रट्टा मार पढ़ाई कि खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खाली पढ़ो, 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 किताबी ज्ञान। रट्टा मार एक होता है और दूसरा उसी में एक और कैटेगरी है कि खाली किताब से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और दूसरा कैटेगरी क्या है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको वो रियल लाइफ में होते हुए भी देख रहा है। जो वो पढ़ रहा है उसको वो इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। अल्टीमेटली आपको सिविल सर्वेंट बन के करना क्या है कि जो कुछ भी आपने सीखा है अपने पढ़ाई के दौरान, सिविल सर्वेंट के प्रिपरेशन के साथ में, फिर ट्रेनिंग के दौरान, उसको अब आप फील्ड में अप्लाई कैसे करोगे? यही तो है सिविल सर्वेंट।
कि आज जो है वो सिविल सर्वेंट वो अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई करता है दूसरों की मदद के लिए। तो उसके लिए कैसा दिमाग होना चाहिए, कैसा वो स्टूडेंट होना चाहिए, जिसने हमेशा ये सीखा हो कि पढ़ाई को वो रियल लाइफ में कैसे देखें, कनेक्ट करके कैसे देखें। तो इस तरह के स्टूडेंट को अब सेलेक्ट करना चाहता है। बात होती थी अभी तक कि एज घटाया जा सकता है, लेकिन उसने कहा है कि नहीं, हम एज को बढ़ाएँगे। वो इस पर विचार कर रहा है, एज को बढ़ाने पर, ताकि ज़्यादा मैच्योर स्टूडेंट शामिल हो सकें, सेलेक्ट हो सकें आईएएस के लिए। ये मेरा बताने का मकसद ये था कि अब जो यूपीएससी आगे क्वेश्चन सेट करता चलेगा, उसमें वो मैच्योरिटी टाइप के क्वेश्चन जो कि समझ के आधार पर सॉल्व किए जा सकें, किताबों के आधार पर सिर्फ नहीं, वो तो एक बस बेस का काम करेगा। लेकिन जब तक आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके उस टाइप के माइंड से उसको नहीं, स्किल के बेस पर उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, स्किल के बेस पर सॉल्व नहीं करोगे, तब तक वो सिर्फ नॉलेज के आधार पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब वो इसी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करेगा और इसकी कंप्लीट झलक, पूरी पिक्चर उसने जो है 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है, उसके क्वेश्चंस में दिखा दी है। अब मेजर चेंज जो मैंने बात भी की थी, प्रीलिम्स की जो स्किल डेवलपमेंट वाली क्लास है उसमें मैंने बात भी की थी कि कैसे उसने 2022 में 2022 में 7 क्वेश्चंस का झलक दिखाया था। 7 क्वेश्चंस में उसने ऑप्शंस के साथ कुछ हेर-फेर की और 2023 में 7 से सीधा 65, मतलब पहले टाइप के जो क्वेश्चन आते थे उसको घटाकर सीधा 35 पर ले आया और इस टाइप के मैच्योर किस्म के क्वेश्चन जिसमें आपका पावर ऑफ एलिमिनेशन भी 0 यूज़ होगा, कोई फ़र्क नहीं। सिर्फ़ अगर आप सारा स्टेटमेंट को समझते हैं, सारा का सारा समझते हैं, समझ के आधार पर, और वो जो क्वेश्चन्स आप पढ़ेंगे उसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर समझें आप, वैसा इन्फॉर्मेशन का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपने कनेक्ट करके लाइफ़ से सीखा है इसको, वो स्किल है आपके पास, तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे और ऐसे क्वेश्चंस की संख्या उसने 65 कर दी 2023 में और आगे वो और बढ़ा सकता है। ये सब कहने का मेरा मकसद ये है कि अब कट ऑफ जो है, वो इसके आस-पास ही रहेगा। 85 टू 90 के बीच में ही अब आपका कट ऑफ रहेगा। इससे आगे पीछे नहीं जाना है कट ऑफ को, क्योंकि अब वो मैच्योरिटी की संख्या बढ़ाएगा और स्टूडेंट तुरंत उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो जाएँगे अगर वो बदलेगा तो। धीरे-धीरे होंगे। अभी कुछ साल तक यही ट्रेंड चलने वाला है। 85 टू 90 के बीच में कट ऑफ रहेगा। आगे जाके आगे देखेंगे कि क्या होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस की उसने शुरुआत की है, उस तरह के क्वेश्चंस के अभ्यास के जब स्टूडेंट्स आदी हो जाएँगे प्रैक्टिस वैसा करने के, तो हो सकता है कि फिर वो इस एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ, तो कट ऑफ हाई जाए बाद में जाके। अभी 4-5 साल तक आप निश्चिंत रहिए। कट ऑफ 85 टू 90 के बीच में ही मूव करेगा। तो मतलब कि अब आपको स्कोर कितना करना चाहिए, अगर ऐसा है तो? तो मतलब दिखा रहा है कि आप 45 टू 50% अगर आपका स्कोर हो जाए 45, 90, 90 मार्क्स, 50% 100 मार्क्स, तब तो बल्ले-बल्ले। 45 टू 50% अगर आप मार्क्स स्कोर कर लेते हैं प्रीलिम्स में, तो आपका नैया पार हो जाएगा। आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, प्रीलिम्स का जीएस पेपर। इसके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, अगर इतना आप स्कोर करते हैं तो। अब इसको पाने के लिए क्या-क्या कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं? क्या-क्या कॉम्बिनेशंस किए जा सकते हैं? ज़रा मतलब अटेम्प्ट्स के एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो क्या-क्या कॉम्बिनेशंस किए जा सकते हैं? देखते हैं हम ज़रा कॉम्बिनेशंस।
देखिए क्या-क्या कॉम्बिनेशंस हम इसके बना सकते हैं। जैसे अगर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और उसमें 55 आपके सही होते हैं, ठीक? आपने 70 अटेम्प्ट किया जिसमें 55 आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया, तो आपके मार्क्स हो जाएँगे 55 के 110 और इधर नेगेटिव कट जाएगा आपका 10 और आप जानते होंगे कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन के मार्क कट जाते हैं। तो यहाँ 15 का डिफ़रेंस है, तो मतलब 5 क्वेश्चन के मार्क्स आपके कट जाएँगे। तो 1 मार्क्स 2 को 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, 10 मार्क्स कट जाएँगे, आपको 100 आ जाएगा। अगर आप 75 सॉल्व करते हो और उसमें आपके 55 सही होते हैं, तो आपको उस कॉम्बिनेशन से 96 आ जाएगा। अगर आप 80 सॉल्व करते हो और 55 आपको आते हैं, आपके सही होते हैं, तो भी आप 93.5 पर रहेंगे। अगर आप 85 करते हो और 55 आपके सही होते हैं, तो भी आप 90 पे रहोगे। तो आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लोभ में मत पड़िएगा। बहुत को होता है कि हम 90, 95 सब का सब सॉल्व करके आ जाएँगे, लुटिया डूब जाएगा। आप इसमें से कोई भी बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं आपके लिए जो सूटेबल आपको लगता है। मैं क्या बताऊँगा मेरे लिए आइडियल क्या होगा उसमें ब वो जब हम लोग स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। अभी तो बस मैं आपको नेचर समझा रहा हूँ इसका। वो ना मैं तब बताऊँगा जब मैं स्ट्रैटेजी पर आऊँगा कि आइडियल क्या होना चाहिए। बहुत सारे रिसर्च इस पर मैंने किए हैं, तब मैंने जाके वो आइडियल ढूँढा है। तो जब हम लोग स्ट्रैटेजी पे आएँगे कि एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में परफ़ॉर्म करना है आपको, उस पर हम लोग उस वक़्त बात करेंगे। तो ये प्रीलिम्स का मैंने नेचर आपको समझाया है। चैलेंजेस बहुत आएँगे, यहाँ तक पहुँचने अगर आप लोवेस्ट भी टारगेट करके जाओगे या ये भी चैलेंजेस बहुत आएँगे। इसमें इसी को लाने में चैलेंजेस बहुत आएँगे, लेकिन हम लोग पॉइंट करके सारे चैलेंजेस को बाहर निकालेंगे और उसके सॉल्यूशंस ढूँढेंगे। चैलेंजेस पर हमें ध्यान नहीं देना है, आने दीजिए जितने चैलेंजेस आएँगे। आई एम रेडी फॉर ऑल दोज़ और आपको भी रेडी रहना है। आपको भी मैं रेडी करूँगा उसके लिए। ऐसी ट्रेनिंग हम लोग करेंगे कि ये चैलेंजेस हमारा कुछ ना बिगाड़ सकें। सारे पर बात होगी, चैलेंजेस हैं तो सॉल्यूशन भी होंगे ऑब्वियस सी बात है। तो आज क्लास को यहीं रोकते हैं। आगे हम लोग जो हमारे दूसरे पार्ट्स हैं एग्ज़ाम के, यूपीएससी के, उनके नेचर को समझने की कोशिश करेंगे इस तरह से। ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।